बाजार में पैसा लगाने से झिझकते हैं वो म्यूचुअल फंड्स की ओर भागते हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने म्यूचुअल फंड्स को लेकर गजब का क्रेज भी देखा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड्स तो पहले से मौजूद थे और इन्वेस्टर्स को रिटर्न के मोर्चे पर खुश भी कर रहे थे। और इसके बाद शुरू हुआ थीमेटिक फंड्स का दौर। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम तरह के थीमेटिक फंड्स। अब बीते कुछ सालों सरकार का फोकस कुछ खास सेक्टरों पर और सरकारी कंपनियों पर बढ़ा है, तो फंड हाउसेस ने इस खास सेक्टरों के लिए भी ताबड़तोड़ थीमेटिक फंड्स उतार दिए। देखिए, मिसाल के तौर पर पावर एंड इंफ्रा फंड्स को ही ले लीजिए। सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कैपेक्स लगा रही है और जैसा इस साल के बजट में ऐलान किया गया तो सबका फोकस इस पे बढ़ गया और इसका सबसे ज्यादा फायदा पावर एंड इंफ्रा सेक्टर को मिल सकता है। और इसी उम्मीद में पावर एंड इंफ्रा फंड्स की ओर भीड़ दौड़ पड़ी। इसी तरह से डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर भारत मुहिम से जोड़ने की सरकारी कोशिशें भी फंड हाउसेस की नजर में आ गई। अब जिन लोगों को पता नहीं कि डिफेंस सेक्टर के किन शेयरों में अच्छी खासी यानी मोटी कमाई हो सकती है, उनको भी इस सेक्टर में एक बढ़िया ऑप्शन मिल गया डिफेंस थीम पर आधारित फंड्स के तौर पर। जी हाँ, लेकिन गुजरे कुछ वक्त से इस थीम के फंड्स मुसीबत में आ गए हैं। इनकी पतली हालत की वजह डिफेंस सेक्टर के शेयरों में आई गिरावट भी है। अब यहाँ से ये सवाल भी पैदा होने लगा कि क्या डिफेंस थीम वाले म्यूचुअल फंड्स का दौर खत्म हो गया है? इन फंड्स के इन्वेस्टर्स का अब क्या होगा? ये सवाल भी बेहद अहम है। तो आखिर अब क्या होगा? तो कोई नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। हम फायदे के फंड की इस सीरीज में आपको ऐसे ही उलझनों से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायदे के फंड और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पिछले कुछ समय से डिफेंस स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और वैसे ही तस्वीर हमें डिफेंस म्यूचुअल फंड्स में दिखी है। देखिए, पहले तो बैकग्राउंड समझ लेते हैं। डिफेंस सेक्टर म्यूचुअल फंड, एक्टिव और पैसिव फंड दोनों में ही पिछले एक महीने में 5% तक का नुकसान हुआ है। इन स्कीम्स ने लगभग 4.04% का नेगेटिव एवरेज रिटर्न दिया है। डिफेंस सेक्टर पर आधारित सिर्फ 2 फंड्स इस कैटेगरी में मशहूर हैं। अब पिछले महीने के रिटर्न की बात करें तो इनके बेंचमार्क यानी निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI में भी इस दौरान करीब 5.25% की गिरावट आई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा लगभग 5.5% की गिरावट आई है। जुलाई 2024 में स्कीम लॉन्च की गई थी और ये स्कीम जुलाई 2024 तक 2330 करोड़ रुपए की एसेट्स मैनेज करती है। HDFC डिफेंस फंड एक महीने में 3.25% से ज्यादा गिरा है और इस फंड की शुरुआत 2023 में हुई थी। ये फिलहाल 3930 करोड़ की एसेट्स मैनेज करती है। HDFC डिफेंस फंड में 22 जुलाई 2024 से एकमुश्त और सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस बंद कर दिया गया है। एक साल पहले HDFC डिफेंस फंड के लॉन्च के बाद इसी साल जुलाई में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ है और डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टर्स की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए दूसरे फंड हाउसेस भी इस ओर बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हाल में ही ग्रो म्यूचुअल फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने भी डिफेंस सेक्टर पर आधारित पैसिव फंड्स लॉन्च किए हैं। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF और आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड अभी भी अपनी NFO पीरियड में है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने रक्षा क्षेत्र पर आधारित ETF के लिए सेबी के पास एक दस्तावेज भी दाखिल किया है। देखिए, जहां एक तरफ डिफेंस सेक्टर म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, वहां फंड हाउसेस ने भी डिफेंस शेयरों में पोजीशंस हल्की करनी शुरू कर दी है। जून तिमाही के आंकड़े ले लेते हैं। जून तिमाही में म्यूचुअल फंड्स ने ज्यादातर डिफेंस शेयर्स में होल्डिंग कम की है। डेटा पैटर्न्स में होल्डिंग 9.5% से घटकर 6.14% कर दी गई है, यानी 3.20% शेयर बेच दिए गए। गार्डन रीच में होल्डिंग 5.34% से घटाकर 2.52% कर दी, यानी 2.82% की कमी। पारस डिफेंस में होल्डिंग 2.75% से घटाकर 0.06% कर दी, यानी 2.7% होल्डिंग बेच दी। MTR टेक्नोलॉजीज में होल्डिंग
14.86% से घटाकर 12.76% कर दी, यानी 2.10% कम कर दी गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में होल्डिंग 18% से घटाकर 16% कर दी, यानी 2% घटा दी गई। एचयूएल की बात कर लेते हैं, तो एचयूएल में होल्डिंग 6.75% से घटाकर 5.84% कर दी गई, करीब 1% घटा दी गई। आइडिया फोर्ज में होल्डिंग 3.09% से घटाकर 2.78% कर दी गई, यानी 0.31% की कमी। और कोचिन शिपयार्ड में होल्डिंग 2.13% से घटाकर 2.20% कर दी गई, यानी 7 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म हाउसेस ने भी अपनी राय रखी है। ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने ये बताया कि जून तिमाही में मजबूत प्रदर्शन के बावजूद मैजडॉक शिप बिल्डिंग के शेयरों में मौजूदा कीमतों से 77% और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों में मौजूदा कीमतों से करीब 73% की भयंकर गिरावट आ सकती है। अगर एक महीने में डिफेंस स्टॉक्स की रिपोर्ट कार्ड पे नजर डालें तो मैजडॉक एक महीने में लगभग 16.5% गिरा है। कोचिन शिपयार्ड एक महीने में 22.5% से ज़्यादा गिरा है। गार्डन रीच 40% के करीब गिरा है। एससीआई 13.99% गिरा है। डेटा पैटर्न 10% से ज़्यादा गिरा है। पारस डिफेंस 6% से ज़्यादा गिरा है। और एमटीआर टेक में भी गिरावट 7.25% के करीब एक महीने में देखी गई। तो हमने डिफेंस स्टॉक्स की सारी जानकारी आपको दे दी। कुल मिलाकर अगर आपको भी इस थीमेटिक फंड में अभी पैसा लगाना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। आपको फायदे के फंड का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।